हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम क्या करेंगे? फिगर इट आउट करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने फिगर इट आउट तक कर लिया था। तो चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन विच इज चैप्टर 4 ऑफ क्लास 6। तो हम बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिगर इट आउट, इसका हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि Samantha visited a tea garden and collected data of insects and critters she saw there. Here is the data she collected. तो मतलब क्या है, समांता कहाँ पे गई थी? टी गार्डन में गई थी। वहां पे उसने क्रीटर्स देखे और इंसेक्ट्स को देखा। ठीक है, फिर उनका डेटा कलेक्ट किया। वो आपको देखो पिक्चर की फॉर्म में बुक में गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, इसका एक बार ग्राफ बनाना है। हेल्प हर प्रिपेयर अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस डेटा। तो अब हमारा क्या होता है, बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो जो ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, इट हैज टू बी इक्वल। ठीक है, ये मस्ट है कि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो इक्वल होना चाहिए। आपके पास स्केल होगा, आप उससे अच्छे से इसको मेजर कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं, स्केल। इधर स्केल मेंशन करते हैं जो कि क्या होता है, एक बॉक्स। अगर आप ग्राफ लोगे, जब आप अपने ग्राफ में इसको ड्रॉ करोगे बार ग्राफ को, तो जो उसमें एक बॉक्स होता है ना, वो एक यूनिट होती है। ठीक है, ये एक बॉक्स ही है। ये इधर अगर हम लें तो ये इस तरह से एक बॉक्स होगा जब आप ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो वो क्या शो कर रहा है, उसका जो एक बॉक्स है वो किसके इक्वल है। चलो अभी हम देखते हैं। इधर अगर हम देखें तो अगर हम 1 1 का गैप लेते हैं तो हमारा हो जाएगा इसमें बार ग्राफ का काम। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमने 10 तक ले लिया क्योंकि 10 लास्ट है। 1 2 3 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इधर क्या है, हमें बार ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे 2 पे क्या है, ग्रास हॉपर। नहीं, सबसे पहले माइट्स को बनाना है हमें। माइट्स कितने हैं, ये देखो 6। तो ये बना दिया हमने बार ग्राफ ऑफ माइट्स। और इधर हम क्या मेंशन करेंगे, दिस इज फॉर दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट माइट्स एंड यहाँ पे हम करेंगे इंसेक्ट्स और एंड क्रीटर्स। ठीक है, एंड इधर उनका कितना नंबर है, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्रीटर्स। ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट का बना दिया, माइट्स का। नेक्स्ट इज कैटरपिलर। कैटरपिलर के कितना है, ये है 10। तो ये हमने बना दिया। ये देखो मैम का झूलता हुआ। आपको क्या है, स्केल की हेल्प से बनाना है। ठीक है, इसको स्ट्रेट बनेगा ये बिल्कुल। आपको मैडम की तरह इसको झुलाना नहीं है। ठीक है, फिर है बीटल्स, इसका है 5। तो इसके लिए बनेगा इधर 5। और ये सबका सेम होनी चाहिए इनकी विड्थ। जितनी मोटी ये होगी उतना ही मोटी ये सारे होंगे। ठीक है, मेरा में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। देन बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज के लिए हो गया 3। देन 2 4 ग्रास हॉपर। ठीक है, ये सब मेंशन करते हैं। ये होगा कैटरपिलर्स, बीटल्स, बटरफ्लाई एंड ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर इसके अंदर आएगा नहीं, तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया ग्रास हॉपर। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर हम इसका स्केल मेंशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 इंसेक्ट एंड क्रीटर। ठीक है, एक इंसेक्ट या एक क्रीटर की वो बता रही है वो। ठीक है, जो एक यूनिट है ये रिप्रेजेंट कर रही है
एक इंसेक्ट को, ठीक है, या क्रीटर को। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा कलेक्टेड डेटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर अ फ्यू डिफरेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश ओवर 2 आवर्स। अब पूजा ने क्या किया, वो भोपाल गई, ठीक है, भोपाल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इज अ स्टेट, ठीक है, उसके अंदर एक ये सिटी है भोपाल। तो अब भोपाल से ट्रेन जा रही थी, तो उसने डेटा कलेक्ट किया कि भोपाल से 2 घंटे में कहाँ कहाँ पे क्या है, ट्रेन जा रही है, कौन कौन सी सिटीज पे जा रही है। तो कुछ सिटीज उसने ली, विदिशा, जबलपुर, सियोनी, इंदौर और सागर, इन जगह पे वो जा रही थी, उसने जिसका डेटा रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब हम इसको रब बाद में करेंगे, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका हमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, ग्राफ गिवन है, तो हमें बताना है राइट द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। तो ऊपर जो इधर बार गिवन है हमें, तो उसमें हमें देखना है कितने टिकट्स है। देखो हमें टेबल में मेंशन है कितने हैं विदिशा के लिए, 24 टिकट्स, ठीक है। एंड राइट द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर जबलपुर। अब जबलपुर के लिए कितनी थी, तो हम देखेंगे, इट इज 20 टिकट्स। देन थर्ड, ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड, ठीक है। द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ एंड द बार फॉर जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ, व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ, ठीक है। अब हमें ग्राफ बनाना है, एक बार ग्राफ, ठीक है। तो इधर हम मेंशन करेंगे सिटी एंड इधर करेंगे हम नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है। एंड इधर अगर हम देखें, हमें 28 तक जाने के लिए क्या है, बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इसका मल्टीपल देखें, तो देखो 2 से भी जा रहा है ये, लेकिन हमें क्या चाहिए, जो जिसमें हम कम से कम स्पेस में ज्यादा ड्रॉ कर पाए ग्राफ, ठीक है। तो 3 से नहीं जाएगा, लेकिन 4 क्या है, अगर हम 4 का देखें तो ये सारे 4 के मल्टीपल्स है, ठीक है। इसे आप खुद भी करोगे तो ऐसे ही सोचना, 2 से जा रहा है, ठीक है, 3 से, 4 से, जिससे कम पे चला जाए, ठीक है, जिससे हम कम में बना ले। जैसे अगर हम 4 का इधर डिस्टेंस लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ठीक है। तो देखो कितना शॉर्ट में बन गया। लेकिन अगर हम इसको लेते 2 का मल्टीपल, थे तो ये सारे 2 के मल्टीपल भी, तो क्या होता है, हमें 2 2 का स्पेस लेके इतना बड़ा बन जाता है ग्राफ, ठीक है, ब्लैक बोर्ड से पार निकल जाता। तो वो हमें नहीं करना है, हमें अपनी नोटबुक में ही बनाना है। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले विदिशा है, विदिशा का कितना दे रखा है, कितनी सोल्ड हुई नंबर ऑफ टिकट्स, इट इज 24। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इधर, ये देखो इधर से होगा, नीचे से, ये हो गया विदिशा के लिए, ठीक है, पूरा नाम नहीं मेंशन कर रही मैं। देन फॉर जबलपुर इट इज 20 टिकट्स सोल्ड हुई है जबलपुर के लिए, तो ये हो गया जबलपुर का बार ग्राफ। अब बाहर से किसी को चॉकलेट बार तो याद नहीं आ रही, ठीक है। देन इस सियोनी का 16 है। अब इसमें क्या है, जो अगर आप ग्राफ देखो तो सियोनी का गलत दे रखा है, आई थिंक, नहीं ये तो ठीक है, इंदौर का गलत है। इंदौर का इन्होंने, अगर हम इनका ग्राफ देखें जो इन्होंने, पूजा ने बनाया, किसने, हाँ पूजा ने बनाया है, वो गलत ग्राफ है इंदौर का। तो ये है इंदौर के लिए, ये है सियोनी के लिए, ठीक है। देन लास्ट इज सागर। सागर का इन लोगों ने बनाया नहीं है, लेकिन हम बना लेंगे, हम तो बहुत स्मार्ट है। अब हम बना लेते हैं, ये रहा सागर के लिए, ठीक है, ये सियोनी था। ये हमारा ग्राफ बन गया रेडी। अब इन्होंने क्या पूछा है, द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट्स। अच्छा, विदिशा के लिए 6 यूनिट्स कैसे है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, विदिशा के लिए है 6 यूनिट्स। एंड जबलपुर के लिए कितना है,
5 यूनिट्स है। ठीक है, इसका तो हमें पता ही है, अगर हम इधर इसका स्केल देखें तो हमें पता है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स। ठीक है, टिकट्स है ये। इधर 4 का हमने गैप लिया है, तो हम डायरेक्टली इसका बता सकते हैं कि क्या स्केल है इसका, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स। ठीक है, देन ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर, वो हमने ड्रॉ कर दिया। देन एड द स्केल ऑफ द बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वो भी हमने कर दिया। आर द बार्स फॉर सियोनियन इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ, इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट ग्राफ। हमने देखा कि सियोनी का ठीक था लेकिन इसका इंदौर का गलत था, तो हमने क्या किया, इंदौर का करेक्ट ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पास्ड अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। अब क्या है, चीनू के घर के सामने से जो ट्रांसपोर्ट्स पास कर रहे थे उसने उसका डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, अब वो डेटा कलेक्ट कर रहा है कि बाइक गई उसके घर के सामने से। ठीक है, बाइक गई, तांगा गया, साइकिल भी गई, स्कूटी, ये सारी चीजें गई। ठीक है, तो अब हम इनका एक डेटा कलेक्ट करते हैं। ये आ गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले है, इधर हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे होगा ट्रांसपोर्ट, इसको हम टेली से भी करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो और नहीं चाहो तो मत लिखना, टेली मार्क से काउंट करना। एंड इधर होगा नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट्स पास किए, क्या है, सबसे पहला मेंशन है बाइक, देन कार, बस। ठीक है, बस हो गई, ऑटो रिक्शा, बस हो गई, स्कूटर है, ऑटो, बाइसाइकिल एंड ऑटो रिक्शा। ऑटो ही रहने देते हैं, रिक्शा आएगा नहीं इसमें लंबा। और ये गया बुलेट कार्ट। ठीक है, अब इसको हम टेलीमार्क से काउंट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम काउंट करेंगे, बाइक कितनी है, 13, 6 कार्स थी, बसेस थी 4, देन स्कूटर इज 9, ऑटो इज 8 बाईसाइकिल्स एंड 2 बुल कार्स। ये सारी क्या है, उनके घर के सामने से पास हुई। अगर हमें टेली मार्क में इसको बनाने हैं, 13 को कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 10 11 12 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 1 6 7 8 एंड 9। इसी तरह से आप ऑटो का बना लोगे। ठीक है, ये हो गया टेलीमार्क से भी। देन अब आगे क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बना ली इसकी। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज यूज्ड द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज हुआ है, वो है बाइक। तो फर्स्ट का क्या आंसर होगा, बाइक। सेकंड का, सेकंड पार्ट है ये थर्ड का। तो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच वाज यूज्ड मोस्ट इज बाइक। Then, if you were there to collect this data, how could you do it? Write the steps or processes. ठीक है, प्रोसेस क्या है कि अगर हम उधर होते तो हम कैसे डेटा कलेक्ट करते, सबसे पहले देखते हैं हम
कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट्स पास हो रहे हैं, ठीक है। फिर एक उसमें लिख लेते हैं टेबल में कि बाइक गई, कार, बस, जिस तरह से इस बच्चे ने किया। फिर उसके बाद एक टेबल बनाते, ठीक है, उनको काउंट करके, देन एक टेबल बन गई तो हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे देते उससे, ठीक है। और देखो मैं बताती हूँ, सबसे पहले एक हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम हमने लिया, जैसे मेरा मन किया 10 से 12 में बैठ गया या बैठ गई, वो देखने के लिए कि क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हमारे घर से पास हो रहे हैं, घर के सामने से। फिर हमने ये काउंट किया सारा, देन उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, रोल अ डाइस 30 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द नंबर। अब हमने क्या किया, एक डाई को रोल किया 30 टाइम्स, तो कुछ भी आ सकता है, 3, 5, 4, 1, 2, 2, 1, 5, 6, 3, 3, फिर से 4, 5, 6, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। 16 टाइम्स हो गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है। ये हमने 30 टाइम डाई को रोल किया और हमने देखा, हमने अपने मन से कोई भी डिजिट ले ली, ठीक है, कि मैंने फर्स्ट टाइम रोल किया डाइस को तो क्या आया, 3 आया, देन 5 आया, देन 4, इसी तरह से सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। आप कोई भी रेंडम इस तरह से ले लेना सीक्वेंस की किस किस में आया, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 कितने टाइम्स आया, पहले एक टेबल बनाएंगे। हमने देखा नंबर एंड उसका रिपीटिशन, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर केम, ठीक है। नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यही होते हैं डाइस पे। हम जब लूडो खेलते हैं तो हमने देखा है 6 डिजिट तक ही रहता है। फिर अब हम देखते हैं 1 कितने टाइम आया, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आया। चलो फिर से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 टाइम्स आया। देन 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स आया 2, देन 3 आया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टाइम्स, 1, 2, 3, सिर्फ 3 टाइम्स हमने 4 लिया, 5 को 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स, 6, 1, 2, 3, 4, ये आ गया 4 टाइम, ठीक है। ये हमने एक टेबल बना ली। अब इसमें पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या आया, मेरा तो 2 आया मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, और मिनिमम 4 आया, ठीक है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर। देन फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा, वह है 1 एंड 5, ये दोनों क्या है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। सो फर्स्ट का क्या करेंगे हम, ए का होगा 2, बी का 4 एंड सी में हम लिखेंगे 1 एंड 5, ठीक है। ये सबको समझ आ गया। हमने कोई भी एक रैंडम सीक्वेंस लिया, हमने जब डाई को रोल किया तो सबसे पहले 3 आया मेरा, फिर 5 आया, इसी तरह से रैंडम कोई नंबर्स आए, फिर हमने एक टेबल ली, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया काउंट करके, फिर हमने उसके आंसर्स दे दिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट, Faiz prepared a frequency distribution table of data on the number of wickets taken by Bumrah in his last 30 matches, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसने कितने विकेट्स लिए अपने लास्ट मैचेस में बुमराह ने, तो उसकी हमें एक टेबल गिवन है। सबसे पहले है विकेट्स टेकन एंड
नंबर ऑफ मैचेस, कितने नंबर ऑफ मैचेस में उसने कितनी विकेट्स ली, इसका है हमारे पास डेटा है पूरा कंप्लीट। तो अगर हम फिफ्थ का करें तो हमें टेबल दे रखी है ये, विकेट्स टेकन, एंड मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस। सबसे पहले है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इस तरह से, देन 2 4 6 8 3 5 1 एंड 1, ये हमें एक टेबल दे रखी है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस टेबल गिवन। तो ये टेबल हमें क्या दे रही है कि द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन द मैच, ठीक है, बाय बुमराह इन 30 मैचेस। तो ये दे रही है व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल। तो अब जो ये टेबल है इसका हम क्या टाइटल दे सकते हैं, तो हम इसका टाइटल दे सकते हैं कुछ भी, जैसे कि द बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ बुमराह इन 30 मैचेस, ये हम इसका टाइटल दे सकते हैं। फिर है व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल। अगर हम ये टेबल देखें तो हमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या है कि उसने ज्यादातर विकेट्स ली हैं, वो कितनी ली है, इसमें उसने ज्यादा से ज्यादा विकेट्स लिए हैं, देखो जैसे 3 से ज्यादा ही लिया है ज्यादातर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें अगर हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो इट हैज टेकन, ही हैज टेकन 3 विकेट्स इन 8 मैचेस। ठीक है, देन इन हाउ मेनी मैचेस हैज बुमराह टेकन 4 विकेट्स, कौन सी है जिसमें उसने 4 विकेट्स ली हैं, 4 विकेट्स ली हैं उसने 3 मैचेस में। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इन 3 मैचेस बुमराह हैज टेकन 4 विकेट्स। चलो मैं आंसर लिख देती हूँ ए, दिस टेबल shows the wickets taken by Bumrah in 30 मैचेस, और यही इसका टाइटल हो जाएगा बी में, द बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह इन 30 मैचेस। ठीक है, देन नेक्स्ट है सी पार्ट, उसमें क्या पूछा है कि 8 मैचेस में उसने 3, ठीक है 3, he took 3 wickets in 8 मैचेस। देन डी में है कौन से मैच में उसने 3 विकेट्स लिए हैं, वो है नहीं 4 विकेट्स उसने कितने नंबर ऑफ मैचेस में लिए हैं, वो होगा 3 मैचेस। ठीक है, देन है ई पार्ट, Mayank says if you want to know the total number of wickets he has taken in his last 30 matches, we have to add the number from this. Can Mayank get the total number of wickets taken in this way? उसने बोला कि अगर हमें विकेट्स लेनी है कि उसने टोटल कितनी विकेट्स ली हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, वही बोला है उसने, तभी हमें मिलेगी विकेट। क्या ये सही बात है, नहीं है। अगर देखो उसने इधर टोटल नंबर ऑफ मैचेस भी है, अगर इधर 1-1 होता तो हम इनको ऐड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसने मैचेस तो डिफरेंट कर दिए कि इसने 2 मैच खेले उसमें तो एक भी विकेट नहीं ली, इधर 4 मैचेस में उसमें सिर्फ एक ही विकेट ली गई थी, यहाँ पे 6 मैचेस लगे उसको 2 विकेट लेने में। ठीक है, विकेट लेना मतलब कि 2 प्लेयर्स को आउट करने में,
ठीक है, तो इस तरह से हम नहीं ले सकते। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसको लेना है तो हमें करना पड़ेगा इनको मल्टीप्लाई, दिस इज 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 देन 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 3 देन 5 इंटू 5। हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐड करना होगा 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1। तो अगर हम इसका देखें तो क्या आएगा, 0 इंटू 2 इज 0, देन 1 4 जा 4, 6 2 जा 12, 3 8 जा 24, 4 3 जा 12, 25, 6 एंड 7। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो कितना आ रहा है आंसर, इन सबको ऐड करके आता है हमारा लास्ट में, खुद ही ऐड करता है, 12 प्लस 4 इज 16, 16 प्लस 4 इज 20, 20 40, ये हो गया 40, 50, 60, 70 एंड 80, 83 एंड ये हो गया 83 प्लस 7 90 हो गया हमारा टोटल। ठीक है, इस तरह से हम आंसर करेंगे इसको, ये शायद हमारा नेक्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा इसी तरह से। ठीक है, हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस यूजिंग दिस टेबल। तो ये हो गया हमारा एफ का आंसर। ठीक है, हम इस तरह से निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स कितनी ली उसने, 90। समझ आ गया इन सारे मैचेस में। देन है 6th क्वेश्चन, the following pictograph shows the number of tractors in 5 different villages। ठीक है, ये 5 हमें विलेजेस दे रखे हैं, गांव, जिनमें उसने नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स काउंट किए हैं। और पूछा क्या है, ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले, विच विलेज हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो चलो काउंट करते हैं। सबसे कम किसमें दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं विलेज डी में। तो इसका आंसर क्या होगा, विलेज डी। अगर हम काउंट करते हैं इसमें तो सिर्फ 3 हैं ट्रैक्टर्स विलेज डी में। देन विच विलेज हैज द मोस्ट ट्रैक्टर्स, तो अगर हम काउंट करते हैं तो विलेज सी के पास सबसे ज्यादा है। देन सी, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैज देन विलेज बी। तो देखते हैं विलेज बी के पास कितने हैं, विलेज बी को मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, विलेज सी, तो विलेज सी के पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर्स है। एंड विलेज बी के पास 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें एक और चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है, इधर स्केल देखना है आपको कि एक ट्रैक्टर ही एक जो इसमें पिक्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इसमें पिक्चर दे रखी है एक ट्रैक्टर की वो रिप्रेजेंट कर रही हो 4 ट्रैक्टर्स को या 3 ट्रैक्टर्स को। तो वो हमें हमेशा याद रखना है, तभी हम काउंट करेंगे। तो इधर तो एक जो ट्रैक्टर की पिक्चर थी वो सिर्फ एक ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो हमने क्या किया, 5 ट्रैक्टर्स इज इक्वल टू 5 ही हो गया इधर। ठीक है, तो हमें कितने और ऐड करने होंगे, 3 मोर ट्रैक्टर्स। ठीक है, देन कोमल सेज विलेज डी हैज half the number of tractors as village E, is she right? अब देखते हैं विलेज डी के पास कितने ट्रैक्टर्स हैं एंड विलेज ई के पास कितने ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, विलेज डी के पास तो सिर्फ 3 है एंड विलेज ई 1 2 3 4 5 6। तो उन्होंने बोला कि जो विलेज ई का हाफ ट्रैक्टर्स है उनके पास, तो देख लेते हैं हम हाफ करके। अगर हम 6 का हाफ करते हैं तो वो क्या आता है, 3 आएगा, 2 3 जा 6। तो ये तो करेक्ट है, शी इज राइट, 3 ही तो है उसके पास। अगर हम विलेज ई का हाफ करते हैं तभी तो हमें मिलता है 3 ट्रैक्टर्स, तो उतने ही उसके पास है विलेज डी के पास, तो उसके
आधे ट्रैक्टर्स है विलेज डी के पास, ठीक है, विलेज ई से। चलो अब इस तक ही करते हैं। अब नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, एंड वो हमारी लास्ट वीडियो होगी, उसमें मैं इस चैप्टर को फिनिश करा दूंगी आपको, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।